क्लास 11 फिजिक्स PHYSICS। बीमा हो गया, प्रक्षेप गति, ये दोनों इम्पोर्टेंट है सर। अब हेडिंग दे दीजिए जड़त्व, लॉ ऑफ मोशन। जड़त्व इम्पोर्टेंट है, जड़त्व पूछता है, ठीक है। जड़त्व या न्यूटन गति के नियम, गति विषय जड़त्व मतलब होता है कोई वस्तु अगर गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, अगर रुकी है तो रुकी ही रहने का प्रयास करेगी, अगर गतिशील है तो गतिशील रहने का प्रयास करेगी। इसको इनर्शिया बोलते हैं, INERTIA, ठीक है। इनर्शिया INERTIA इनर्शिया। देखिए भौतिक वस्तुओं की अपनी विराम अवस्था, भौतिक वस्तुओं की अपनी विराम अवस्था अथवा गति अवस्था को स्वतः बदल पाने की असमर्थता के गुण को वस्तु का जड़त्व कहते हैं। ठीक ना। देखिए इसको समझा दे रहे हैं। भौतिक वस्तुओं को अपनी विराम अवस्था, विराम का मतलब होता है कोई वस्तु रुकी हुई है तो विरामा अवस्था में चल नहीं रही है। साइकिल को खड़ा कर दिए हैं तो साइकिल क्या है, साइकिल जब खड़ी है तो वो क्या है, विरामा अवस्था में है। किस अवस्था में है, विरामा अवस्था में। अगर वही साइकिल चलने लगेगी, आप साइकिल को चलाने लगेंगे तो क्या होगा, साइकिल गतिशील अवस्था में हो जाएगी। कुछ है नहीं इसकी परिभाषा में। तो देखिए भौतिक वस्तुओं की अपनी विराम का रुकना अथवा गति अवस्था को स्वतः बदल पाने की असमर्थता के गुण को जड़त्व कहते हैं। साइकिल है, साइकिल खड़ी है, मतलब साइकिल क्या है, विरामा अवस्था में है। तो साइकिल अपने से तो चलेगी नहीं, जब आप साइकिल पर पैडल मारेंगे तब साइकिल चलेगी। तो उसी को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। असमर्थता, साइकिल अपने से रुकी हुई तो अपने से चलेगी नहीं, तो उसी असमर्थता को क्या कहेंगे, जड़त्व कहेंगे, इनर्शिया कहेंगे। आता है परीक्षा परिभाषा 1-2 नंबर का 1 नंबर का आ सकता है कि जड़त्व किसे कहते हैं, तो इसी को लिख देंगे। इसके बाद पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। जड़त्व के कारण ही, देखिए जड़त्व के कारण ही वस्तु अपनी अवस्था गति या स्थिर अवस्था
जड़त्व के कारण ही वस्तु अपनी अवस्था गति या स्थिर अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, परिवर्तन का विरोध करती है और अवस्था परिवर्तन के लिए बल की आवश्यकता पड़ती है और अवस्था परिवर्तन के लिए बल की आवश्यकता पड़ती है, बल की आवश्यकता पड़ती है। देखिए इसको समझिए, जैसे साइकिल खड़ी है तो जब हम बल लगाएंगे, स्टैंड पर साइकिल खड़ी है या ऐसे खड़ी है, बल लगाएंगे तब तो साइकिल चलेगी, बिना बल का चलेगी? आपके अंदर शक्ति नहीं है तो कैसे चलेगी? हाँ, नहीं चलेगी साइकिल। बल लगाएंगे, पैडल मारेंगे तब साइकिल चलेगी। तो ऐसे साइकिल खड़ा है, जब बल लगाएंगे तो उस अवस्था का विरोध करती है, रुकी रहती है। जब आप बल ज्यादा लगाएंगे तब साइकिल चलेगी। आप बल कमजोर पड़ जाएंगे तो साइकिल आपसे चलेगी, है कि नहीं? तो उसी को जड़त्व कहते हैं, ठीक है। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। हम देख सकते हैं कि एक खाली संदूक को फर्श पर खिसकाना उसको बल की जरूरत पड़ेगी। भरे हुए संदूक को खिसकाने की अपेक्षा आसान है। भरे हुए संदूक को खिसकाने की अपेक्षा आसान है, ठीक ना। अब ये सब जड़त्व में आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे कोई संदूक है, उसमें सामान भरा हुआ है, एक खाली संदूक है, तो खाली वाले को जल्दी खसका देंगे आप, हैं, क्योंकि उसमें सामान रहेगा नहीं, है ना। तो बस बात वही है। इसके बाद लिखिए, इसी प्रकार पैराग्राफ चेंज करके, इसी प्रकार दौड़ते हुए हल्के मनुष्य को, इसी प्रकार दौड़ते हुए हल्के मनुष्य को समान वेग से दौड़ते भारी मनुष्य की अपेक्षा रोकना आसान होता है। इससे स्पष्ट है कि हल्की वस्तुओं का जड़त्व भारी वस्तुओं की तुलना में कम होता है।
भारी वस्तुओं की तुलना में कम होता है। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। लिखिए वास्तव में किसी वस्तु का द्रव्यमान ही वास्तव में लिखेंगे वास्तव में किसी वस्तु का द्रव्यमान ही बस उस वस्तु के जड़त्व की माप है। उस वस्तु के जड़त्व की माप है। ठीक, माप है। इसके बाद जड़त्व के प्रकार। जड़त्व के प्रकार, इसमें लिखेंगे जड़त्व 3 प्रकार का होता है। जड़त्व 3 प्रकार का होता है। जड़त्व 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व। दूसरा है गति का जड़त्व। गति का जड़त्व। तीसरा है दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व। ठीक ना? आप पहला हेडिंग दे दीजिएगा विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व, इसको इंग्लिश में कहेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। INERTIA ऑफ रेस्ट। ठीक ना? इनर्शिया ऑफ रेस्ट लिखेंगे, इसमें लिखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है। इसके अनुसार यदि कोई वस्तु यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, तो वह विराम में बनी रहेगी। तो वह विराम में बनी रहेगी। विराम में बनी रहेगी जब तक कि
उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, न लगाया जाए। उसके बाद देखेंगे वस्तुओं की इस प्रवृत्ति को, वस्तुओं की इस प्रवृत्ति को, इस प्रवृत्ति को विराम का जड़ तो कहते हैं। विराम का जड़ तो कहते हैं। इसमें इसके लिए लिखिए विराम के जड़त्व के उदाहरण, विराम के जड़त्व के उदाहरण, उदाहरण में लिखिए बस में बैठे यात्री, नंबर 1 बस में बैठे यात्री, बस में बैठे यात्री, बस में बैठे यात्री, बस के अचानक, बस के अचानक, बस के अचानक चलने पर, बस के अचानक चलने पर, चलने पर पीछे की ओर गिर पड़ते हैं, पीछे की ओर गिर पड़ते हैं, गिर पड़ते हैं। फिर दूसरा पॉइंट लिखिए पेड़ को तेजी से हिलाने पर, दूसरा पॉइंट है पेड़ को तेजी से हिलाने पर, पेड़ को तेजी से हिलाने पर उसके फल, उसके फल टूटकर, उसके फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं, उसके फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। फिर अगला पॉइंट लिखिए कंबल को, अगला पॉइंट है कंबल को डंडे से पीटने पर, कंबल को डंडे से पीटने पर उससे धूल के कण, उससे धूल के कण अलग हो जाते हैं, उससे धूल के कण अलग हो जाते हैं। अगला पॉइंट है खिड़की के शीशे से, अगला पॉइंट है खिड़की के शीशे से, खिड़की के शीशे से बंदूक की गोली के, बंदूक की गोली के टकराने पर शीशे में एक छोटा गोल, शीशे में एक छोटा गोल छेद बनता है, छेद बनता है, परंतु पत्थर के टकराने पर शीशा चटक जाता है, शीशा चटक जाता है। ठीक ना? इसके बाद दूसरा लिख दीजिएगा गति का जड़त्व, दूसरा हेडिंग दे दीजिए गति का जड़त्व। दूसरा पॉइंट है गति का जड़त्व, उसको लिख कहेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन, गति का जड़त्व। बस गति है तो गति की जगह मोशन हो जाएगा, जड़त्व का इनर्शिया रहेगा ही।
इसमें लिखिए वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह गुण जिस कारण वह अपनी एक समान गति की अवस्था में, वह अपनी एक समान गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, गति का जड़त्व कहलाता है, परिवर्तन का विरोध करती है, गति का जड़त्व कहलाता है। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखो गति के जड़त्व के उदाहरण, गति के जड़त्व के उदाहरण, इसमें नंबर 1 लिखिए। नंबर 1 चलती हुई बस या रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर, रुकने पर उसमें बैठा यात्री आगे की ओर झुक जाता है। आगे की ओर झुक जाता है। दूसरा पॉइंट लिखिए चलती गाड़ी से उतरने पर यात्री को गाड़ी की दिशा में कुछ दूरी तक दौड़ना चाहिए, अन्यथा वह आगे की ओर गिर पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यदि एक समान वेग से चलती रेलगाड़ी में गेंद को ऊर्ध्वाधर उछाले तब वह वापस लौटकर फेंकने वाले के हाथ में गिरती है।
फेंकने वाले के हाथ में गिरती है। अच्छा ये कह रहे हैं आज स्कूल सब बंद है क्या? सुने कि डीएम का आदेश है कि स्कूल बंद है, रात को बिजली जो चमकी है स्कूल। नहीं मेरा भाई तो गया है। किस स्कूल में? शिव चाइल्ड एजुकेशन अकेडमी। कहाँ पर है शिव चाइल्ड? लंका लंका पर है। अच्छा कहीं कहीं आदेश है, मतलब आदेश है लेकिन कोई स्कूल खुला है कोई बंद भी है, क्योंकि बिजली चमकी है रात में, बहुत तेज चमकी है, बिजली की गड़गड़ाहट बहुत तेज थी रात में। वो तो ऐसे लग रहा था कि बहुत खतरा कर देगा। हाँ इतनी ज़्यादा रात को बिजली चमक रही है, कहिए मत। वो तो कहीं खतरा जरूर हुआ होगा, पेपर में आज नहीं, मतलब आज तो छपेगा हो सकता है, लेकिन कल हो सकता है कि आए पेपर में। जिस हिसाब से बिजली चमकी है, बहुत तेज बिजली चमकी है, समझ लीजिए। हाँ कहीं इतनी तेज बिजली चमकी है कि कहिए मत। हाँ कई बार बिजली चमकती है तो खतरा बहुत होता है, जहाँ खतरा हुआ हो। नेक्स्ट लिखिए, बस की छत पर रखे बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से बांध देते हैं, रस्सी से बांध देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लिखिए तीसरा पॉइंट, दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व इसमें लिखेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। दिशा का जड़त्व में लिखेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसमें लिखिए तीसरा पॉइंट है, जड़त्व में इनर्शिया हो गया, इनर्शिया ऑफ दिशा का मतलब हो गया डायरेक्शन। इसमें लिखिए वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह गुण जिस कारण वह अपनी गति की दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। दिशा का जड़त्व कहलाता है, दिशा का जड़त्व कहलाता है। इसके बाद देखिए पैराग्राफ चेंज करके, दिशा के जड़त्व के उदाहरण, दिशा के जड़त्व के उदाहरण, दिशा के जड़त्व के उदाहरण। इसमें लिखेंगे इसके निम्नलिखित उदाहरण है। इसके निम्नलिखित उदाहरण है, इसके निम्नलिखित उदाहरण। नंबर 1 लिखिए, जब तीव्र वेग से गति करती बस किसी घुमावदार मोड़ पर मुड़ती है, तो बस में बैठे यात्री
तो बस में बैठे यात्री घुमावदार मोड़ के केंद्र से बाहर की ओर झुक जाते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, गाड़ी के टायर के संपर्क में आए कीचड़ के कणों से बचने के लिए लगाए जाते हैं। ठीक।